झांसी में अनशनकारियों से मिले भाजपा विधायक। 9000 घरों को गिराने के विरोध में चल रहा है अनशन। रवि शर्मा बोले, सरकार आपके साथ। झांसी में लगभग 9000 घरों को गिराने के विरोध में चल रहे आमरण अनशन में गुरुवार को भाजपा विधायक रवि शर्मा पहुंच गए। विधायक ने लोगों से बातचीत कर उनको आश्वासन दिया कि सरकार आपके साथ है। मामला कोर्ट में होने के कारण विलंब हो सकता है, लेकिन जल्द ही इसका समाधान तलाशा जाएगा। विधायक ने कहा कि किसी प्रतिनिधि के लिए तकलीफ देह बात है कि उसकी विधानसभा के लोग धरना प्रदर्शन पर हैं, लेकिन सारे जनप्रतिनिधि इस परिवार के समर्थन में हैं। बुधवार को मेयर बिहारी लाल आर्य ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लोगों के दर्द को बयां किया है। अब कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। मैं लखनऊ निकल रहा था, इसलिए मिलने आया हूँ। इनसे मिलने आया हूँ। जितना काम मेयर करके आए होंगे उससे आगे काम बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि इन लोगों को आराम हो जाए। सरकार में ना होते तो धरना देना। एनजीटी ने शहर में प्रखंडी पार्क के लिए चिन्हित जमीन पर बने भवनों को ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। इसमें डडियापुरा, तालपुरा, पिछोर, झांसी खास आदि क्षेत्र में लगभग 9000 घर आते हैं। अभी जेडीए ने 2700 लोगों को नोटिस देकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके विरोध में लोग 14 जनवरी से कचहरी चौराहे स्थित गांधी उद्यान में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। गुरुवार को सदर विधायक रवि शर्मा अनशन स्थल पर पहुंचे और पीड़ित लोगों से मुलाकात की। विधायक ने कहा कि अनशनकारी हमारे घर के हैं, मैं सरकार में हूँ, नहीं तो इन्हीं के साथ बैठे होते। पूरी सरकार इनके साथ है। इनका दर्द तो बड़ा है, उस बड़े दर्द में पहले ही दिन से हम इनके साथ में हैं और पहले ही दिन से साथ में, और उसका सुखद परिणाम भी है कि ये विषय 5 साल तक चलता रहा। और आज चूँकि कल से विधानसभा का सत्र है, आज हम लखनऊ जा रहे थे। वैसे तो जो लोग धरने पे बैठे थे, किसी प्रतिनिधि के लिए बड़ी तकलीफदेह बात होती है कि उसकी विधानसभा क्षेत्र के लोग धरना प्रदर्शन पर हों, भूख हड़ताल पे हों। तो आज हम चूँकि लखनऊ निकल जाएंगे तो हमने कहा पहले इन लोगों से मिल कर के इनकी बात, कल सारी जनप्रतिनिधि इनके समर्थन में हैं, चाहे सांसद अनुराग शर्मा जी हों, श्रीमान महापौर बिहारी लाल जी हों। कल बिहारी लाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के इनके दर्द को वहाँ पर बयां किया। मैं भी अब वहाँ पर विधानसभा का सत्र है 10 दिवसीय, उसमें मैं रह करके जितना काम बिहारी लाल जी करके आए होंगे उससे आगे बढ़ाते हुए इनको आनंद हो जाए, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। अब इन अड़चनों की बहुत सारी अड़चनें ऐसी होती जिनकी बातें आपके समक्ष नहीं हो पाएंगी। अड़चन तो अड़चन होती है। बताइए, एक बात पूछना चाहते हैं, इतनी बड़ी समस्या चल रही है, 9 से 10 हज़ार मकान तो टूटने की नौबत है। वहीं उसी क्षेत्र में कुछ विद्यालय और महाविद्यालय भी बने हुए हैं, उनके नक्शे पास कैसे होगा? ये जेडी ने कैसे पास कर दिया? तो अपन उनके खिलाफ हैं क्या? जिनके नक्शे पास हो गए? नहीं। नक्शा पास यदि किसी का हुआ है तो निश्चित रूप से वो आवासीय की जगह होगी। नक्शा पास प्रखंडी पार्क में प्राधिकरण नहीं कर सकता। यदि किसी के नक्शे पास की आपको जानकारी है तो दूसरी जानकारी हम बिना पढ़े लिखे ही आपको बताए दे रहे कि फिर वो आवासीय में दर्ज जगह होगी। जी, क्या बात हुई अनशनकारियों से? कब तक अनशन समाप्त होगा? क्या अब अनशनकारी तो हमारे घर के हैं और हम चूँकि सरकार में नहीं तो हम भी नहीं के संगे बैठे होते इनके समर्थन में। और बाकी इन लोगों को हमने आश्वस्त किया है कि पूरी सरकार आपके साथ में, चूँकि विषय कोर्ट से संबंधित है। यदि सरकार से संबंधित होता तो अभी तक चलता थोड़ी। विषय चूँकि न्यायालय से संबंधित है, इसलिए इतना इसमें विलम्ब हुआ है। मैं सरकार से आग्रह भी करूँगा कि प्रदेश के महाधिवक्ता को लगा करके एनजीटी में इनके विषय को गंभीरता के साथ उचित कागजों के साथ रखा जाए। कल से विधानसभा का सत्र है, क्या विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर बात होगी? निश्चित रूप से मैंने भी बोला है ना कि कल से 8-9 दिन विधानसभा चलने वाली है। और विधानसभा के सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता होगी। आवश्यकता पड़ेगी तो विधानसभा के पटल के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से भी इनकी बात वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। लगातार आप अपनी मांगों को लेकर अनशन पे बैठे हैं, लगातार आपके पास नेता झांसी के पहुँच रहे हैं, कहाँ तक आपको राहत मिली है? देखिए, कल महापौर जी ने फ़ोन के माध्यम से अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने झांसी जिलाधिकारी एवं जेडीए को ये आदेश कर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को नाजायज़ रूप से परेशान ना किया जाए। और उन्होंने ये आश्वस्त किया कि अब झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा आपको परेशान नहीं किया जाएगा। अभी माननीय सदर विधायक जी ने भी आपको बताया कि यह समस्या हमारी भी है
और अब झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय उन्होंने ये बताया कि चूँकि मामला कोर्ट का है तो हम इन जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करते हैं जब वोट का समय आता तो हम तरीके के बाद आप कर लेते हैं, लेकिन अगर कोर्ट का मामला है तो आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे पिता हैं, आप नहीं हमारी फैमिली के सदस्य हैं, तो आप हमारी बात जिस तरह विधानसभा में रखते हैं, लोकसभा में रखते हैं, उस तरह में प्रदेश के अधिवक्ता को की नियुक्ति करके हमारी बात कोर्ट में रखने का भी कार्य करें, जिससे कोर्ट से भी हमें राहत मिल सके। और प्रदेश अधिवक्ता के साथ साथ अगर कोई प्राइवेट वकील भी आप करना है तो आप सब लोग इतने सक्षम हैं, इतने पैसे वाले हैं कि आप हम गरीब जनता के लिए एक अधिवक्ता तो नियुक्त कर ही सकते हैं। अभी माननीय सांसद जी ने एक अधिवक्ता रखने की बात की थी तो हमारी जनप्रतिनिधि टीम इलाहाबाद गई भी थी, लेकिन माननीय सांसद जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आपके से भी कहूँगा कि आप उनसे बात करें और पूछें कि आप वो रिट हमारी हाई कोर्ट में दायर हो गई है, अगर हमारी रिट दायर हो जाए तो हम लोग अपने अपने घर को चले जाएं, क्योंकि लड़ाई अगर कोर्ट की है तो आपको लड़नी है, विधानसभा की तो आपको लड़नी है। हम सिर्फ वोट देने का कार्य कर सकते हैं और हमेशा हमने वोट देने का कार्य किया है। अब हमारी लड़ाई जहाँ भी आपको लड़नी है वो माननीय आपको लड़नी पड़ेगी। क्या लगता है आपको कब तक ये लड़ाई आपको अपने स्तर से लड़नी पड़ेगी? देखिए, अभी महापौर जी और विधायक जी ने चूँकि आश्वासन दिया है तो इसलिए कल हम ये धरना समाप्त कर रहे हैं, लेकिन पुनः अगर झांसी विकास प्राधिकरण का बुलडोजर हमारे किसी भी परिवार के घर पहुंचा तो उसके बाद जो लड़ाई शुरू होगी वो फिर किसी के भी कहने पर समाप्त नहीं होगी। वो लड़ाई इतनी उग्र होगी कि उसमें फिर सिर्फ जीने मरने की बातें होंगी। इस पूरे मामले में आपने अनशन को खत्म कर दिया, लेकिन पूरे क्षेत्र में आपके जो विद्यालय महाविद्यालय हैं उनके नक्शे पास है, उस मुद्दे को अभी तक कहीं किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है और कुछ बोलने को तैयार। देखिए, आप जानते हैं जो कॉलेज महाविद्यालय में पूंजीपति लोगों के होते हैं और पूंजीपतियों के खिलाफ बोलना कोई नहीं चाहता, ये मुझसे बेटर आप जानते हैं। अगर उसी RRG नंबर में आवासीय है तो हमें दिखा दें, हमारी समस्या तो अभी सॉल्व हो सकती है और आपके चैनल के माध्यम से हो सकती है। आप उसका नक्शा का RRG नंबर ले लें, RRG नंबर 231 तालपुरा, अगर वो आवासीय है तो हमें कहीं जाना ही नहीं है, हमें ना फिर विधानसभा जाना, ना लोकसभा जाना, ना कोर्ट जाना, हमें वैसे ही काम हो जाएगा हमारा। मैं बोल तो रहा हूँ आपको कि तालपुरा का 231 मौजा का नक्शा पास है, आप मुझसे ले जाओ, JDA से पूछिए आओ, तो हमारा काम तो फिर आप ही करा सकते हैं ना। हमें विधायक जी से कहने की ज़रूरत है, ना सांसद जी से कहने की ज़रूरत है। जो महाविद्यालय जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आपने अपने चैनल के माध्यम से दिखाए, उनके आप RRG नंबर देख लो। अगर उनके RRG नंबर नगर पार्क में नहीं है तो हमारे खुद भी नहीं है, तो हमारी समस्या तो वैसे ही समाप्त हो जाएगी।